तो अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो और तुम्हें ऐसी नीश चाहिए जो हमेशा एवरग्रीन रहे, तो तुम एकदम प्रॉपर वीडियो पे आए हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी एक नीश है। तो सबसे पहली नीश आती है जो कि है फाइनेंस और बैंकिंग। देखो, तो यूट्यूब पे सबसे हाईएस्ट पेइंग आरपीएम वाली नीश है। इसमें पेमेंट आपको बहुत अच्छा खासा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि बैंकिंग और फाइनेंस दोनों अलग अलग चीज़ें। फाइनेंस में बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, और स्टॉक मार्केट के सारे रेशियोज़ हो गए, जैसे इबिटा हो गया, पीवी रेशियो हो गया, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, आप इस टॉपिक में कवर कर सकते हो फाइनेंस में जैसे पर्सनल फाइनेंस भी आता है, जैसे आपको अपने पैसे कैसे मैनेज करनी चाहिए, किस अकॉर्डिंग आपको गाड़ी लेनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है फाइनेंसिंग में। आप उसके बारे में भी स्पेसिफिक चैनल स्टार्ट कर सकते हो। और साथ में है बैंकिंग। अभी बैंकिंग में कैसा हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी जो मैनुअल चीज़ें होती थी पहले रिटर्न में, वो भी सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो जैसे लोगों को कोई अकाउंट खोलना हो, या फिर कोई लोन के लिए इंक्वायरी करनी हो, या फिर ऑनलाइन ही लोन के लिए फॉर्म वगैरह भरने हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं और देखते हैं। तो अगर आपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह बना लिया और लोगों को अपने बैंकिंग के रिलेटेड नॉलेज देना चालू कर दिया अपने वीडियोस के द्वारा, तो उसमें क्या हो गया कि बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे और कांस्टेंट लाइफ टाइम के लिए व्यूज़ आते रहेंगे, क्योंकि ये एवरग्रीन टॉपिक है। लोग बैंक अकाउंट खोलते रहते हैं, लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, उसका सोल्यूशन वो लोग ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग या फिर फाइनेंस के सेक्टर में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होता है, आप ये वाले चैनल खोल सकते हो, स्पेसिफिकली ये नीश के रिगार्डिंग। इसमें देखो, अफिलिएट की भी बहुत पैसे आते हैं। आप कोई अपना छोटा मोटा कोर्स भी लॉन्च कर सकते हो जो काम आए लोगों को, और इसमें अफिलिएशन से भी बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाता है। अभी सेकेंड निश आती है जो कि है एजुकेशन। तो देखो, एजुकेशन में बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें आ सकती है, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हो, या फिर आप कोई चैप्टर कवर करके दे रहे हो, या फिर नोट्स बनाना सिखा रहे हो। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ सकती है। अभी ये कैसा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे आप अभी 10th क्लास में हो, तो आप 10th क्लास में आपको जो भी प्रॉब्लम्स है मैथ्स में, साइंस में, उसके आप वीडियोज़ बना के डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपकी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनेंगे। और हर साल कोई ना कोई 10th में आता ही है, तो ये लाइफ टाइम ऐसे कंटिन्यूसली इस पर व्यूज़ आते रहेंगे, क्योंकि लोगों को, बच्चों को डाउट्स आते ही रहेंगे। और इसमें 2-3 चीज़ें आप अलग अलग कर सकते हो, जैसे आप इसके नोट्स बेच सकते हो स्टूडेंट्स को, या फिर आप कोई क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो बच्चों के लिए, उसके आप पैसे चार्ज कर सकते हो उनसे। या फिर बहुत सारी ऐसी शॉर्ट नोट्स वगैरह, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आप बना के दे सकते हो बच्चों को। तो ये नीश स्पेसिफिकली उनके लिए है जो स्टूडेंट्स है और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत इनकम करना चाहते हैं, साइड इनकम हो जाए। अभी थर्ड नीश आती है जो कि है टेक ट्यूटोरियल्स। अभी टेक ट्यूटोरियल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर आया उसके बारे में आपने बता दिया, कोई ट्यूटोरियल दे दिया, या फिर कोई नया ऐप आया जिसमें आपने बता दिया कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है बताएंगे, जैसे कि जो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, वहाँ पे लोगों को कुछ फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, कुछ वो सारी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हो कि ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, लाड़की बहन हो गया, फिर ऐसी सारी चीज़ें हो गया, केवाईसी कैसे करना है। ऐसी सारी चीज़ों में क्या होता है कि कंटिन्यूसली व्यूज़ आते रहते हैं, थोड़े टाइम बाद आते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए आप ऐसी सारी चीज़ें कंसिडर कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि टेक टूल्स बहुत सारे होते हैं जो आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेरिएशन आ सकते हैं। आप वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं, आप टूल्स के बारे में बता सकते हैं, आप ट्यूटोरियल्स बता सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट आए उसमें। नेक्स्ट निश आती है फोर्थ, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, जो है हेल्थ और फिटनेस। तो देखो, हेल्थ और फिटनेस में धीरे धीरे लोग ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें अगर आपने वीडियोस बनाना चालू कर दिया, जैसे बेसिक रूटीन बताना चालू कर दिया, जैसे डेली अगर आप सुबह उठ के ऐसे चीज़ें करते हो तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका डाइट प्लान बता दिया आपने, थोड़ा बहुत भी जो आपको अच्छा लगे, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको कितना वर्कआउट करना चाहिए, या फिर फिट रहने के लिए मिनिमम कितना वर्कआउट नेसेसरी है, ऐसी सारी जो भी चीज़ें अगर आपने बता दी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो इस नीश में, तो ये बहुत काम की नीश है। और ये हमेशा एवरग्रीन रहेगी, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन चाहिए, डेली डेली फिट होना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे ओवरवेट हो जाते हैं, फिर वो यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें देखते हैं कि वेट लॉस कैसे करना है, फिट कैसे रहना है, सिक्स पैक कैसे बनाने हैं, स्पेसिफिकली उसके लिए डाइट प्लान क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसमें आप 2 या 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला, आप मोनेटाइजेशन से कमाएंगे। दूसरा आएगा अफिलिएट, कि आप कोई भी डाइट प्लान बता के या फिर वर्कआउट प्लान बता के आप लोगों से पैसे ले सकते हैं आराम से, कि आपका जो वीकली डाइट है वो ये है, आपका जो वीकली आपको एक्सरसाइज करनी है वो ऐसे करनी है, उसके लिए लोग आपको पैसे देंगे, आप उनसे चार्ज कर सकते हो।
ये कुछ कुछ वेज है आप जिसमें पैसे कमा सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इसमें भी अफिलिएशन से बहुत अच्छा खासा पैसा आता है। अभी फिफ्थ निश आती है जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्किल्स। तो देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, लोगों को नई नई स्किल्स सीखनी है। कुछ लोगों को जॉब के लिए, कुछ लोगों को अपने खुद के लिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप कोई ना कोई नई स्किल सिखा रहे हो, लोगों को इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और कंटिन्यूसली व्यूज़ आते रहते हैं। क्योंकि लोगों को मोटिवेशन चाहिए कि हम कुछ नया स्टार्ट करें, वर्कआउट के लिए या फिर डेली कुछ भी वो कुछ नया करना चाहते हैं उसके लिए। तो उसमें लोग ऐसे सारे चैनल्स या फिर ऐसे सारे वीडियोस देखते हैं और ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। इसमें भी मोनेटाइजेशन के अलग अलग वेज है। सबसे पहला तो यूट्यूब के एडसेंस हो गया, दूसरा आप कोई बुक बना रहे हो या फिर ई बुक बना रहे हो उसका हो गया। साथ में इसमें अफिलिएशन से भी अच्छे खासे पैसे आते हैं। लोगों को मेन कैसा प्रोडक्टिव होना है, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए या फिर बहुत अच्छे से लाइफ वो इम्प्रूव कर पाए। तो देखो ये तो हो गई सारी निशेस। अभी इसमें इसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाते रहना। देखो ये सारी एवरग्रीन निश है, इसमें एकदम से व्यूज़ नहीं आएंगे, पर बाय द टाइम धीरे धीरे बहुत व्यूज़ आ जाएंगे। इसलिए इसको एवरग्रीन निश बोलते हैं। इसमें कंटिन्यूसली एक ही दिन में बहुत से व्यूज़ नहीं आते, आपको धीरे धीरे व्यूज़ आते रहते हैं और आपको कंसिस्टेंट रहना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग या फिर आप जो निश पे वीडियोस बना रहे हो। और हमेशा आपको ये जो एवरग्रीन वाली निश है उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। कम से कम 2 साल 3 साल ये आपका मिनिमम होना चाहिए। आपको कम से कम 5 साल के लिए मैक्सिमम सोच के ही चलना है कि 5 साल यूट्यूब पे प्रॉपरली वीडियोज़ बनाने करके। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि एक साल में 50 वीडियोस अच्छे वाले पब्लिश कर सकते हैं। आप शॉर्ट्स के लिए अलग टारगेट लेके चलना, लॉन्ग फॉर्म वीडियो 50 करना। शॉर्ट्स में अगर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप शॉर्ट्स में भी वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म में क्या फ़र्क है उसमें मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में जाके दिख जाएगा। आपको अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो तो उसके पहले थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। और देखो यूट्यूब को लगता है कि आपके चैनल के ग्रोथ के लिए आपको नेक्स्ट ये वाला वीडियो देखना चाहिए, तो आप वाला वीडियो जाके देख सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो आपके चैनल के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।